कबीर आश्रम मूजापुर बाराबंकी के महंत श्री निष्ठा साहिब जी, कबीर आश्रम मैनपुरी के महंत श्री अमर साहिब जी अपने शिष्यों के साथ मैनपुरी डीएम श्री अविनाश कृष्ण सिंह के आवास पहुंचे, जहां राजा और महाराजाओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया। संतों ने डीएम साहब का तिलक लगाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया। काफ़ी देर तक धर्म चर्चा हुई। आइए जानते हैं चर्चा के कुछ अंश। क्या कुछ जानना चाहा डीएम साहब ने, क्या कुछ बताया संत निष्ठा साहब ने, ये भी सुने इस पूरी खबर के जरिए। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 ब्लॉग में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर प्रांजल साहब, उपकार साहब, सुभाष साहब, हरिओम साहब मौजूद रहे। आइए क्या कुछ बताया है यहाँ पर संतों ने और डीएम साहब ने क्या कुछ जानना चाहा है, ये भी सुने इस पूरी खबर के जरिए। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर डीएम साहब का स्वागत किया गया है। आश्रम से ये संत लोग डीएम आवास पर पहुँचे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जहाँ पर यहाँ का इन लोगों का स्वागत किया गया है और एक दूसरे संत और डीएम साहब ने काफ़ी देर तक धर्म की चर्चा की गई है। आइए जानते हैं इस पूरी खबर के जरिए। मैनपुरी से चंदपाल साक्य की रिपोर्ट। बिना परवाह के फल दे रहे हैं, कुछ नहीं लेना कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं चिड़ियों जैसा। कोई संग्रह नहीं, कोई कल क्या खाना है इसका भाव नहीं। तो महाराज जी, हमें लगता है कि हम मनुष्यों के काफ़ी आगे निकल गए हैं जहाँ से मुझे लौटना है। लौट के इनके पास तक आ जाएं तो शायद सार्थक मनुष्य हो जाए। ऐसे निरर्थक यात्रा में तो बहुत लंबा निकल के आगे तक का यही चिंतन रहा, वही हमारे लिए संदेश है। तो आज तो आपसे कुछ आशीर्वाद के कुछ सुनना चाहेंगे। आप पधारे हैं इतने दिनों, पिछले साल भेंट हुआ था क्या, मुझे लगता है। हाँ, पिछले साल मुझे याद है। तब के बाद मैं सुना तो बड़ा हर्षित हुआ। फिर पता चला कि नहीं, आप समय देंगे तो हमें अच्छा लगा। नहीं तो हम आते, खबर तो आई थी। तो अब ये बात अलग है कि 20 तारीख की व्यवस्था है, लेकिन अब उसमें जब समय मिलता तो शब्दों का भाव होता है, वो एक ही आकार होता है। घट अलग अलग है, उसमें किसी को स्त्री कहते हैं, किसी को पुरुष कह देते हैं, किसी को बालक, किसी को बूढ़ा, लेकिन जो अंतर में है वो एक ही है, एक ही आकार का, एक ही रूप का। तो वहाँ तक पहुँचे हुए हैं कभी, इसलिए उन्होंने जाति नहीं देखी, स्त्री पुरुष घट नहीं देखा, शरीर के आकार को मानव कहा और मानव के भीतर बसे हुए को महामानव। मैं तो हूँ विश्वास में, जैसे आपने कहा कि पहुँचे नहीं पहुँचे, आपके भीतर में उनका जो निःशब्द है, जो शब्द रहित भाव है, वो है तो आपका ही, उनका है, आपका है। लेकिन जब दोनों, जैसे कहे कबीर, हमारे साथ वो चलेगा जो अपना घर जला देगा। तो घर जलाने का मतलब यही हुआ जिसके भीतर में राग है, लिप्सा है और अपना बहुत कुछ है, बढ़ाने की भावना है या कहीं न कहीं अनुरक्ति है। ये सब जब निकल जाता है तो सब में एक समान भाव व्याप्त हो जाता है और उसके लिए उसके अंदर से झरना बह निकलता है। उसी को कबीर ने कहा कि जब वो मन की आसक्ति और लिप्सा मिट जाएगी, जल जाएगी, वो सबके लिए हो जाएगा और सब उसके लिए हो जाएगा। वही मिलन है, दो आत्माओं का मिलन समझ लीजिए या आत्मा परमात्मा का मिलन समझ लीजिए। जैसे हम एक बिंदु रखते हैं तो बिंदु के चारों तरफ परिधि अपने आप बन जाती है, बनाना नहीं पड़ता है। लेकिन जब बिंदु मिटाते हैं तो परिधि भी मिट जाती है, अपने आप मिट जाती है। तो बिंदु वही है, अहम का बिंदु, मैं और मेरा पद। वो मिटता है तो लगता है कि उसकी चोट, उसका दुख, उसके भीतर की व्यथा वही हमारी व्यथा है। हम अपने भीतर को पहचान लिए, सबके अंदर पहचान लिए, उसी को अंतर्यामी कह देते हैं। कबीर अंतर्यामी पुरुष थे, इसलिए कि उन्होंने अपने अंदर के बिंदु को, अहम को मिटा दिया।
तो वो चीज़ आपके अंदर में मिटी, इसलिए मिटी होगी कि आपके लिए तो और आसान है। संत जैसे आप हमेशा जन समूह के बीच में रहते हैं। अधिकतर लोग यहाँ पर दुखी आते हैं या समस्याओं से ग्रस्त आते हैं, फिर तरल हो जाते हैं। अब क्योंकि आपके पिताजी दादाजी आपकी परंपरा में किसी का पुण्य आपके साथ था, इसलिए बड़ी आसानी से वो आपके बाहर का जो कुछ है वो बह गया और आप समुद्र के समान उदार हो गए, विशाल हो गए और लोगों की आत्मा के भीतर की जो चीज़ें हैं दुख सुख की वो आपके अंदर आत्मसात होने लगी। वही अंतर्यामी होना होता है। तो कबीर की बाणी तो उन्होंने जो शब्दों में कहा उस सबके भीतर ये अंतर का जगत है और उसका एक नक्शा है। तो उसको पढ़ने पर ऐसा लगता है कि हमारे लिए ही कहे हुए हैं, इसलिए आपको लगता है कबीर हमारे सामने निराकार रूप में खड़े हैं। बहुत बढ़िया बात है। ये कौन से प्रारंभ करके कौन सी पद्धति पर अंत किया जाए, आत्मबोध के लिए, परमात्मा उपलब्धि के लिए या सत्य के साक्षात्कार के लिए, जो भी शब्द ले लें, तो उसको कौन सी पद्धति से प्रारंभ करें और कौन से अंत, कहाँ तक पहुँच के अंत करें? मैंने अंत तो अपने आप होगा, लेकिन रास्ता कौन सा लेके चलें? अब ये तो हम कहाँ पर हैं उस स्थिति पर निर्भर करता है। जो जहाँ पर है, अब जैसे आप वहाँ थे अपने माता पिता के उस परंपरा में, वहाँ पर वो स्वामी जी आपके परिवेश में आए तो आपके भीतर का उनको देखते ही कई जन्मों का जो संस्कार था वो डिबिया खुल गई, अपने आप खुल गई, खुला। और उसमें से जो भाव था वो आपके अन्य जन्मों का पुण्य ही था, उनके माध्यम से खुल गया। अब उसकी जगह पर कोई कबीर पंथी आया होता तो उस शब्द के आधार पर, उस पंक्ति के आधार पर आप आगे बढ़ कर के आते हैं। तो जहाँ पर आप थे चले वहाँ से, लेकिन पहुँचेंगे वहीं जहाँ सब पहुँचते हैं। जैसे हमें यहाँ मैनपुरी आना था, हम बाराबंकी से आए तो हम फर्रुखाबाद गए, फर्रुखाबाद से फिर यहाँ मैनपुरी आ गए। अगर किसी को गाजियाबाद से आना होता तो उधर से आता, उधर से आता, पश्चिम दिशा से आता, उधर से आए। तो ये मैनपुरी जो दिशा है ये बाराबंकी से आने वालों के लिए पश्चिम दिशा में है, गाजियाबाद से आने वालों के लिए पूर्व दिशा में है। तो वो पूर्व मार्गी हो गए, हम पश्चिम मार्गी हो गए, लेकिन पहुँचे यहीं। जो हमारा दोनों का लक्ष्य था वो ये कही थी। तो अलग अलग जहाँ पर जो लोग थे उन्होंने अपनी स्थिति से उसका आकलन किया कि हमें कहाँ जाना है, इसलिए अनेक मार्ग बन गए। वो आप पढ़े होंगे ध्यान से तो जय कृष्णमूर्ति भी यही बताते हैं, अपने भीतर के संसार को खोना वो भी बताते हैं, रजनीश भी वही बताते हैं आचार्य जी। अपने भीतर को जब खोएंगे, इसे खोना और पाना कहते हैं, बिना खोए कुछ मिलता नहीं। और जब लोग कुछ पाते हैं जो स्थूल दृष्टि वाले हैं, तब लगता है कि हमने तो भीतर का खो दिया। बाहर की चीज़ें मिली, धन मिली, ज़मीन मिली और ये सब चीज़ मिला, लेकिन जो करुणा है, शील है, एकात्मता है, वो सब खो गए आपने। लेकिन जब पता चलता है तो उस समय फिर पाने के लिए समय कम रह जाता है। तो दोनों के बीच में जीना है और रहना है, इसलिए दोनों को साथ साथ अगर हम अनुभव करते चलें तो ये बहुत बड़ी साधना मानी जाती है। इसका भाटा भी है, वापस जाएगा, तब समुद्र है महाराज जी, तब समुद्र है, तब वो खूबसूरती है जिसको हम आप देखने जाते हैं। दो शक्तियों का सवाल, हाँ, दो शक्तियों का सवाल, पृथक है ही नहीं। सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियाँ कोई पृथक नहीं है, एक दूसरे को, जो दूसरों की अपूर्णता है उसको पूरा करती है, एक दूसरे की कमी को भरती है। हमारा ये मानना है, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात है। आज अच्छा समय लग रहा है, मन को अच्छा लगने वाला, कल का समय मन को बुरा लगने वाला है, इसलिए मन को किनारे आज ही कर लें, अच्छा में ही कर लें तो बुरा ज़्यादा महसूस नहीं होगा। अगर अच्छा में मन को ज़्यादा लिप्त कर लेंगे तो बुरा कल को महसूस होगा, क्योंकि ये तो आने वाला है। आज का अच्छा दिन इस बात का, यह इस बात का संकेत है कि कल ऐसा दिन आने वाला है जो हमारे मन को रुचिकर नहीं लगेगा।
तो आज जो मन को रुचिकर लग रहा है उससे मन को थोड़ा पृथक कर लें तो कल वाला थोड़ा एडजस्ट रहेगा, बैलेंस बन जाएगा। हाँ, मतलब हम तो आपकी ही बात जो है ना उसी का पालन कर। इसका भाटा भी है, वापस जाएगा, तब समुद्र है महाराज जी, तब समुद्र है, तब वो खूबसूरती है जिसको हम आप देखने जाते हैं। दो शक्तियों का समागम। हाँ, दो शक्तियों का सवाल, पृथक है ही नहीं। सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियाँ कोई पृथक नहीं है, एक दूसरे को, जो दूसरे की अपूर्णता है उसको पूरा करती है, एक दूसरे की कमी को भरती है। हमारा ये मानना है, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं। आज अच्छा समय लग रहा है, मन को अच्छा लगने वाला, कल का समय मन को बुरा लगने वाला है, इसलिए मन को किनारे आज ही कर लें, अच्छा में ही कर लें तो बुरा ज़्यादा महसूस नहीं होगा। अगर अच्छा में मन को ज़्यादा लिप्त कर लेंगे तो बुरा कल को महसूस होगा, क्योंकि ये तो आने वाला है। आज का अच्छा दिन इस बात का, यह इस बात का संकेत है कि कल ऐसा दिन आने वाला है जो हमारे मन को रुचिकर नहीं लगेगा। तो आज जो मन को रुचिकर लग रहा है उससे मन को थोड़ा पृथक कर लें तो कल वाला थोड़ा एडजस्ट रहेगा।